लास्ट ईयर मेरे पास कई बच्चे आए थे, सर काउंसलिंग का डेट निकल गया, हम फॉर्म फिल नहीं कर पाए। इस बार मैं ये चीज़ किसी बच्चे के साथ होने नहीं दूंगा। तो मैंने क्या करा, बैठा 2-3 घंटा और क्या करा, एक लिस्ट बनाया, लिस्ट ऑफ काउंसलिंग जो बेसिकली जी मेंस के थ्रू से हो सकता है। और उसमें बाहर वाले बच्चे मतलब नॉन डोमिसाइल बच्चे भी एलिजिबल हैं, ऐसे कॉलेज भी हैं। कितना परसेंटेज है बच्चे एलिजिबल हैं, कहाँ एडमिशन मिल सकता है, कॉलेजेस का लिस्ट बताओ सर। उसका एक वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट करना। हर स्टेट का टॉप कॉलेजेस का लिस्ट बता दूंगा जिनमें कोई परसेंटेज 75% का क्राइटेरिया रहेगा नहीं, जी मेन से एडमिशन आपका हो सकता है या फिर उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम से भी एडमिशन हो सकता है। कुछ जगह पर अभी एंट्रेंस एग्जाम हुआ नहीं है, फॉर्म अगर फिल करने का टाइम बचा है फिल कर देना। बट इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा सारे काउंसलिंग का पूरा टाइमलाइन, इसको आप नोट डाउन कर लेना। इसका पीडीएफ चाहिए क्या, नीचे कमेंट करना। अगर टारगेट देता हूं आपको मैं, अगर इस वीडियो में एक दिन में 300 लाइक्स आ गया तो ये पीडीएफ आपको दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग के लिए क्या आपका IPU दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। तो इसका जो बेसिकली काउंसलिंग होता है, दो तरह का होता है इसका। एक होता है CET, उसके एंट्रेंस से होता है, और एक NLT नेशनल लेवल टेस्ट से होता है आपका, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग डेट इसका क्या है, 2 फ़रवरी को हो चुका है स्टार्टिंग डेट, अभी लास्ट डेट आया नहीं है ना, उधर मेंशन है। तो भाई इसका फॉर्म भर देना, अभी वहाँ पर है। हालांकि इसका मेरे को लगता है मई लास्ट तक आराम से आपको मिल सकता है, बट अभी फॉर्म भरना चल रहा है, तो भर दो आप लोग। रजिस्ट्रेशन फीस कितना है आपका, 2500 लगता है प्लस टैक्स। मार्क्स कितना चाहिए आपका, जनरल वालों के लिए 55%, तो बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 50% नंबर चाहिए होगा। डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। 3 राउंड्स होता है इसमें, आपका स्पॉट राउंड भी बाद में होता है। रेजिडेंशियल क्राइटेरिया 50%, ये चंडीगढ़ नहीं भाई, दिल्ली है, ये दिल्ली है भाई, ये दिल्ली आपको मिलेगा। 85% दिल्ली वालों के लिए और 15% क्या है, आउटसाइड बच्चों के लिए, मतलब आउटसाइड दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके लिए है। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट काउंसलिंग में, कहां पर आपका, राजस्थान में चलते हैं। इसका अनफॉर्चुनेटली अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है नहीं। आप गूगल पर सर्च करेंगे, थर्ड पार्टी वेबसाइट कोई बना रखा है रीप के नाम से, वो आ जाएगा, वो ऑफिशियल नहीं है। रोल नंबर, मोबाइल नंबर, नाम वगैरह तभी देना कहीं पर रजिस्ट्रेशन करना जब ऑफिशियल हो, नहीं तो भाई आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी सब चला जाता है, मोबाइल में जाता है, फ़ोन करते थे एडमिशन लो, सीट नहीं बचा है, बहुत अच्छा कॉलेज है, 100% आपका प्लेसमेंट है, लेकिन होता कुछ नहीं। बच के रहना। अच्छा, ये बात उसके बाद बात करूंगा, अभी तो रुक जाइए, वीडियो को लाइक कर देना भाई। रीप है काउंसलिंग का नाम, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, शायद फुल फॉर्म इसका नाम है। स्टार्टिंग डेट कब होता है, मई में। लास्ट ईयर कब डेट निकला था, 28 मई का स्टार्टिंग डेट था, एंड लास्ट डेट क्या था, जून था, 30/6/2025 लास्ट ईयर का टाइमलाइन आपको बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस मोस्ट प्रोबेबली बहुत सस्ता है बाकी के कंपेरिजन में, 500 रुपया रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या लगता है आपका, GST लगता है, तो टोटल फीस कितना हो गया भाई, 590 हो गया आपका। 12th के मार्क्स कितना चाहिए, 45%, और 40% SC ST कैटेगरी, मेरे हिसाब से PWD वालों को लेंगे शायद इसमें, बट वो मेरे को मिला नहीं, शायद उसमें होगा। तो ये आपका परसेंटेज है। नंबर ऑफ राउंड्स कितना हुआ था, 9 हुआ था। रेसिडेंशियल क्राइटेरिया भाई साहब कुछ एक्सेप्शनल अलाउ करते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, बाकी सारे लगभग राजस्थान वाले बच्चों के लिए है। ये आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होता है, आप जब काउंसलिंग बहुत सारे अटेंड करते हैं, आपको पता नहीं होता है बेस्ट कॉलेज आपके लिए कौन सा हो सकता है, और बेस्ट ब्रांच पता नहीं लगता है, और नेट से एक्चुअली में अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। इंटरनेट से वो चीज़ पता कर पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मार्केटिंग की वजह से। इंटरनेट क्या है, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, तो सारे इंस्टीट्यूट अपना मार्केटिंग करते हैं, तो हाई चांस है आप कहीं पर भी जाएंगे, नेट पर सर्च करेंगे और मार्केटिंग वाला कॉलेज आप तक आ जाएगा। और आमतौर पर क्या होता है, बच्चे जो कॉलेज इससे बेटर कॉलेज डिजर्व करते हैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाते, कहीं और फंस जाते हैं, मैं बोलूँगा तो सही होगा। तो भाई साहब क्या है, आपको बचना होगा, मेरे प्यारे बच्चे, आपको बचना होगा। ऐसे कॉलेज में कैसे ना जाएं, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, कहाँ कौन से स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म भरें, कौन से स्टेट काउंसलिंग का सबसे अच्छा कॉलेज आपके लिए है, आपके रैंक के हिसाब से, आपके ब्रांच के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से। तो इसके लिए भाई मैं हूँ ना, क्यों परेशान होते हो। आप क्या करिए, बस आप शांत रहिए, घर में बैठिए, टेंशन फ्री रहिए, और बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच का जानकारी आप एक कंडीशन के हिसाब से मेरे से जानिए।
दैट्स नॉट ऑल माय डियर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे क्या करते हैं, 50 60 70 वीडियो, 100 वीडियोस, 200 वीडियोस, 500 वीडियोस देखते हैं कई सारे बच्चे, रिजल्ट कुछ नहीं आना, कितने वीडियोस देख लो। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, जो नॉलेज नेट पर आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है एवरेज या फिर कॉपी पेस्ट नॉलेज। मैक्सिमम लोग कॉपी पेस्ट नॉलेज दे रहे हैं आपको, ठीक है। मैं आपको देता हूँ कॉपी पेस्ट नहीं होता है, डेटा सेम होता है, बट नॉलेज होता है एक्सपीरियंस्ड वाला। 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो अपना टाइम इससे बर्बाद मत करो। टाइम को इन्वेस्ट करो कुछ नया सीखने के लिए, कुछ स्किल सीखने के लिए, ताकि कॉलेज में जाओगे, कॉलेज का पढ़ाई आसान हो जाए, जहां प्रॉब्लम है सही हो जाए। प्रोग्रामिंग पहले सीख लो, कुछ स्किल्स पहले सीखो, ताकि कॉलेज में जाके कुछ इंटर्नशिप और कुछ काम करना स्टार्ट कर दें, कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? है भाई, आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक कॉलेज के झंझट से बचना चाहते हैं, प्रॉब्लम से, सही कॉलेज और सही ब्रांच चूज करना चाहते हैं, ताकि आप पैसा बर्बाद ना हो, और ऐसा ना हो भाई फिर से 4 साल बाद फिर से रोड पे खड़े हैं, ऐसा ना हो। ये मेरा बात नहीं है, मेरे 1-to-1 सेशन में एक पेरेंट्स आए थे, उनका पंच लाइन था, मैंने कॉपी कर लिया, उनको बोला भी मैं यूज़ करूँगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। जो लिंक पर क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, एक फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना यूजिंग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, इंटर बैंकिंग, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आफ्टर पेमेंट यू विल गेट माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, अपना ईमेल आईडी जो यहाँ पर यूज़ करे हो अकाउंट बनाने के लिए शेयर करो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का मेरे साथ लाइव वीडियो सेशन। पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो, अकेले भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर गेटिंग अबाउट परफेक्ट गाइडेंस, अबाउट परफेक्ट कॉलेज, अबाउट परफेक्ट ब्रांच बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू हैव, बजट के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, जो नेट पर नहीं मिलेगा आपको, इस बात का गारंटी है। और एक बात क्या है, कुछ बच्चों को क्या होता है, पेमेंट में एरर आ जाता है, तो क्या करना भाई साहब, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लेना मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे। फिर आप बोलना पेमेंट में एरर है, ऑल्टरनेट मेथड बताओ पेमेंट के लिए, ठीक है। अब जो बताया था मैं, आप अपना टाइम खराब मत करो, टाइम को इन्वेस्ट करो ये सारे स्किल्स को सीखने के लिए। इसका 11 कोर्सेज 2499 रुपीज़ हमारे वेबसाइट पर फीस है, आप इसको स्किल्स को सीखो। फॉर एग्जांपल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आपके कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज अगर आप कर लेते हो, आप कॉलेज के साथ साथ कुछ अर्निंग शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में 5 से 10 हज़ार पर मंथ से लेके 20, 30, 40, 50 हज़ार पर मंथ तक कमा सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आपके पास बढ़िया स्किल आ गया तो पर मंथ कॉलेज में रहते रहते, तो ये स्किल सीख लिया आपने, टाइम कहाँ लगाया आपने, स्किल्स सीखने के लिए, जो काम आएगा कॉलेज में पढ़ते पढ़ते, पैसे कमाना, एक्सपीरियंस करोगे, बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। एज वेल एज ये 2 कोर्स सीख लो जो आप कॉलेज में पढ़ने वाले हो, मोस्ट प्रोबेबली एक, तो आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए आसान हो जाएगा। कॉलेज के पढ़ाई को एंजॉय कैसे करें, दैट यू विल गेट हियर। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, यहाँ पर क्या 3 चीज़ है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, कैसे एग्जाम के शीट पर लिखें ताकि अच्छे मार्क्स मिले, ये भाई 8 है, सीखना पड़ता है, तो स्ट्रगल करोगे, मेरे को कैसे पता, बता रहा हूँ। और एक क्या है, रीडिंग है, 3 सेक्शन एक जगह पर ने कवर कर रखा है। मैंने भाई साहब 6 बार ब्रांच टॉप करा लगातार, 3rd सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक लगातार। मैं टैलेंटेड थोड़ा बच्चा कोई हूँ, बिलो एवरेज बच्चा हूँ। कैसे करा, वो सारा स्ट्रेटेजीज मैंने यहाँ पर डाल दिया है। कॉलेज टॉप भी करा, बोलोगे सर ब्रांच में कमजोर बच्चे होंगे, कॉलेज टॉप भी करा, बोलोगे कॉलेज में कमजोर बच्चे होंगे, यूनिवर्सिटी रैंक भी लाया। अब ऐसा मत बोला यूनिवर्सिटी रैंक, भाई 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं बीटेक वाले, तो कमजोर कहाँ इतने सारे होंगे। सारे स्ट्रेटेजीज यहाँ पर डाल दिया। और ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। इस कोर्स में बहुत सारे IITians, NITians, ट्रिपल बच्चे आए हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइटिंग स्किल्स, हाउ टू राइट ऑन द आंसर शीट सो दैट यू विल गेट बेटर मार्क्स, एज वेल एज राइटिंग, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना जानते हैं लिखने का तरीका उनको पता नहीं, इसलिए अच्छे मार्क्स नहीं आता। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। मेरे को 10th क्लास में 12th क्लास में अच्छा मार्क्स आया नहीं, आता था, लिखना नहीं आता। तो भाई ये प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। तो लिंक कहाँ पर, अच्छा और एक बात, इंटरेस्टिंग बात, ये भाई 2500 का नहीं, आपको मैं फ्री में दूंगा 1-to-1 सेशन के साथ। दैट इज़ वाई, ये कब तक दूंगा मुझे नहीं पता, वीडियो देख रहे हो मतलब दूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट में जाके ज्वाइन कर लो, लीले मत करना, नहीं तो पता लगा गायब हो गया ऑफर और फिर बोल रहे हो सर ऑफर कहाँ है, 2500 लग रहा है अब तो। हालांकि मार्केट में करने जाएंगे यही कोर्सेज आपको देना पड़ेगा कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपया। ट्राई करना एक कोर्स कहीं मार्केट में जाके। और भी सुपर एक्सपर्ट टीचर है मुझे नहीं पता, हमारे पास जो कंटेंट है सुपर एक्सपर्ट, मज़ा आ जाएगा। कोर्स जाओगे पता लगेगा क्या बेसिकली नॉलेज है।
फिर हमारे पास आता है बहुत ज़्यादा अच्छा एक काउंसलिंग। इसमें लास्ट ईयर तक बाहर के बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा चेंज हुआ। क्या? पहले प्रेफरेंस मिलेगा यूपी के बच्चों को इवन इन प्राइवेट कॉलेज, बिकॉज इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह होता है। तो नाम का यूपी टेक है, मई में फॉर्म निकलता है, जुलाई में आपका इसका लास्ट डेट होता है। ये फॉर्म निकला था लास्ट ईयर, ये लास्ट डेट और आपका लास्ट ईयर का फॉर्म जो था आपका स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट। रजिस्ट्रेशन फीस क्या होता है? 1000 रुपया होता है। 45% मार्क्स में एडमिशन मिल जाएगा। 40% ST/SC वालों को एडमिशन मिल जाता है। राउंड क्या होता है? 7 इंक्लूडिंग स्पेशल राउंड। गवर्नमेंट कॉलेज में खाली यूपी वालों का लगता है। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है? बाद में जो सीट खाली रहता है उसमें मिल जाता है। चंडीगढ़ में जो काउंसलिंग होता है उसका नाम क्या होता है? जैक। स्टार्टिंग अप्रैल में होता है। लास्ट डेट क्या होता है आपका? जून में लास्ट डेट हो जाता है। और लास्ट ईयर का ये बेसिकली आपका था, इस बार अभी निकलेगा मोस्ट प्रोबेबली कुछ टाइम में, बिकॉज 5, 6, 7 को 26-27 को आप वीडियो देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। ये रजिस्ट्रेशन फीस क्या होता है? 2800 होता है। और जो कैटेगरी वाले हैं SC ST PWD 1400 लगता है। पासिंग मार्क्स में एडमिशन हो जाएगा, जो उनके फॉर्म में लिखा हुआ है, पास लिखा हुआ है, कोई परसेंटेज मेंशन नहीं था। एंड नंबर ऑफ राउंड्स 3 है। स्पेशल राउंड होता है और एक क्या होता है, और एक स्पॉट राउंड और स्पेशल राउंड होता है आपका। नेक्स्ट हमारे पास रेसिडेंट क्राइटेरिया चंडीगढ़ वालों के लिए 85%, बाहर वालों को कितना भाई साहब? आपका 15%। सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है 15%। MPDT ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे बच्चों के लिए, और गूगल पर सर्च करेंगे उटपटांग डेटा देगा, यहाँ पर एक्यूरेट डेटा है। स्टार्टिंग डेट मई है, जून लास्ट है। ये आपका स्टार्टिंग डेट हुआ था लास्ट ईयर, ये लास्ट डेट था। 1500 रुपया फीस लगता है। 45% नंबर चाहिए। नंबर ऑफ राउंड्स 2 होता है, फिर स्पॉट राउंड होता है। रेसिडेंशियल कैटेगरी क्या होता है? 95% MP वालों के लिए, आउटसाइड वालों के लिए 5%। मतलब क्या है? आपका सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में बड़े प्यार से एडमिशन मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। फिर हमारे पास क्या आता है? हरियाणा। इसमें भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। बाहर के बच्चों के लिए कैटेगरी कितना है? 15% बच्चों को क्या मिल जाएगा? एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर और एक चीज़ है जो यूनिक है, गर्ल्स के लिए अलग रहता है, बॉयज़ के लिए रहता है। इसलिए गर्ल्स के लिए यहाँ पर 2 कॉलेजेस हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं बोलूँगा, कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं। फीस काफ़ी सस्ता है, 1-1 लाख फीस होता है पर ईयर, और उससे ही सस्ता होता है, और क्या मज़े मारो। नाम क्या है? HSTES। डेट जून में होता है स्टार्टिंग, जुलाई लास्ट डेट है। स्टार्टिंग डेट ये था लास्ट ईयर, लास्ट डेट था 1000 रुपया जनरल का, 700 रुपया बाकी लोगों का। उसके बाद नंबर ऑफ राउंड्स 2 हुए थे, स्पॉट राउंड में भी हो सकता है लास्ट में। फिर हमारे पास दिल्ली, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे बच्चों के लिए, इनका अच्छा रैंक है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है? जैक नाम है इसका। मई में ये था आपका स्टार्टिंग डेट। फिर हमारे पास लास्ट डेट क्या था? ये आपका लास्ट डेट है। और ये 1500 रुपया आपका क्या लगा था? फीस लगता है, ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है फिर एक्स्ट्रा थोड़े से। दिल्ली वालों के लिए क्या है? 85% रिजर्व है, और आउटसाइड के लिए 15% है। 70% मार्क्स चाहिए होता है ट्रिपल IIT दिल्ली के लिए। बाकी के लिए क्या चाहिए भाई? 60% मार्क्स चाहिए आपका। राउंड 4 रहता है, एक स्पॉट राउंड भी होता है, और 1500 रुपया इसका क्या लगता है? ये तो डाल दिया ऑलरेडी, ठीक है। बाहरले बच्चों के लिए क्या है? 15% बच्चों के लिए एलिजिबल है, जो बेसिकली सरकारी कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने के लिए। फिर हमारे पास क्या आता है? बिहार में नाम क्या है? UGEAE इसका। उसके बाद काउंसलिंग जो होता है आपका, इसमें क्या होता है? इसमें मई में स्टार्ट होता है, जून में लास्ट डेट रहता है। 5/5 लास्ट था, 4/6 लास्ट डेट था आपका, लास्ट ईयर का डेटा है। काउंसलिंग फीस लगता है 1200, और ST/ST क्या आता है आपका? 600। एक लास्ट में बताऊंगा बात, सुन लेना भाई, वो बहुत गजब का बात है, लाइफ की बात है भाई, लाइफ का सवाल है, सही स्टेप लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो फंस जाओगे। रेसिडेंशियल क्राइटेरिया 100% रहता है, कोई सेपरेशन बता नहीं रखा है नॉन बिहार रेसिडेंट के लिए, मे बी लास्ट में कुछ प्रेफरेंस देते हैं। इससे बहुत से सरकारी कॉलेजेस है, बट बहुत अच्छे कॉलेजेस, मतलब थोड़े अच्छे कॉलेजेस कुछ ही हैं। अच्छा, 12 में मार्क्स कितना है? पासिंग मार्क्स एडमिशन लेने के लिए। नंबर ऑफ राउंड्स क्या होता है? 2 होता है। फिर आपका क्या होता है? SR होता है, मतलब क्या होता है? स्पॉट राउंड होता है। फिर झारखंड, इसमें एक कॉलेज काफ़ी अच्छा है ना। बाकी एक नया सरकारी कॉलेज खुला है, उसका डेटा अभी तक आया नहीं मार्केट में इतना अच्छा। तो यहाँ पर झारखंड JCECB, जून स्टार्टिंग, जून फिर लास्ट डेट होता है 26 से लेके 6, बहुत कम टाइम देते हैं फॉर्म भरने के लिए, याद रखना इस बात को। इसलिए मैंने लास्ट ईयर का टाइमलाइन दे दिया ताकि आपका दिक्कत ना हो, फॉर्म भर दें आप। राउंड 3, इसमें बहुत सारे बच्चों का लास्ट ईयर रह गया था। राउंड 3 राउंड होता है आपका, 40% मार्क्स चाहिए। रेसिडेंशियल क्राइटेरिया 100%, में झारखंड से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को एडमिशन तो लेना नहीं भाई। 900 रुपया रहता है आपका इन बंदों के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए 500 रुपया लगता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है 500 रुपया जनरल के लिए,
ओबीसी ईडब्ल्यूएस लड़कियों के लिए भी कितना रहता है आपका, SC ST आपका कितना रहता है 3500 रहता है ओबीसी ईडब्ल्यूएस। बाकी फीमेल ऑल के लिए कितना 2000 रुपया रहता है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जी मेन से होता है, जो बहुत सारे बच्चे एक्चुअली मेरे को पूछते भी हैं और उड़ीसा से मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं पूछने के लिए। इसमें बहुत अच्छे से हिडन कॉलेजेस है, सरकारी है और प्राइवेट में एक कॉलेज है जो काफ़ी अच्छा है, जो लास्ट ईयर तक इससे काउंसलिंग का अंडर था, नाम नहीं बता सकता भाई। सरकारी में 2 अच्छे कॉलेजेस हैं, एक लिस्ट आएगा पूरा हर स्टेट का जो मैंने कवर किया, बस नीचे कमेंट कर देना, लिस्ट दूंगा, बहुत अच्छे से आपको नॉलेज मिल जाए कॉलेज के बारे में, इंक्लूडिंग उसमें कटअप कितना है, प्लेसमेंट का क्या स्टेटस है, बट एग्जैक्ट स्टेटस बता नहीं पाऊंगा बिकॉज कुछ बुरा मान जाते हैं। उसके लिए एग्जैक्टली जानने के लिए मतलब कड़वा जो सच है ना, मेरे 1-to-1 सेशन में आना, प्राइवेट सेशन होता है उसमें मैं कुछ ही बोल सकता हूँ, बट इसमें बोल नहीं सकता यार, वो प्रॉब्लम होता है बहुत सारे। तो उड़ीसा जी में OG के नाम से बोलते हैं, पहले इसका पेपर होता था, अभी जी मेन से बीटेक में एडमिशन लेते हैं। काफ़ी बच्चे अभी बीटेक कर चुके हैं इसके थ्रू से, मतलब अच्छे कॉलेजेस में, एक भुवनेश्वर में है और एक बुर्ला में है, बस कॉलेज का जगह का नाम बता दिया, जो टॉप पॉपुलर कॉलेज हैं। बाकी कॉलेजेस भी ठीक ठाक है, इतने ख़राब नहीं, प्लेसमेंट देखूंगा तो मैं अगर, तो यहाँ पर कोर कंपनीज़ का अच्छा प्लेसमेंट होता है काफ़ी बार। और एक्चुअली बच्चा मेरे को मिल गया था उड़ीसा जी से ही, उसने लेकिन वो डिप्लोमा लेटर एंट्री लिया था, अभी वो एक कॉलेज से पढ़ा भुवनेश्वर में जो सरकारी कॉलेज है, वहाँ से इसी से ही वो मतलब लेटर एंट्री से डिप्लोमा होल्डर का हुआ था और उधर से उसका प्लेसमेंट होगा कोर में, अभी काफ़ी अच्छा पोस्ट में है। मैं ऐसे ही एक जगह घूमने गया था कहीं और मिल के बोले सर आपको मैं जानता हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ और मैंने एडमिशन लिया था वहाँ पर, आपने बोला था बीटेक कर लो बढ़िया रहेगा, मेरा प्लेसमेंट हो गया, अभी उस जगह पर इस पोजीशन में हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बोले चलो भाई बहुत बढ़िया। फिर मैंने उससे पूछ लिया उस कॉलेज के बारे में बहुत डिटेल्स। फिर आगे हमारे पास स्टार्टिंग डेट जून में एक्चुअली इसका काउंसलिंग स्टार्ट होता है, लास्ट ईयर 20/6/2025 को स्टार्ट हुआ था, जुलाई लास्ट रहता है आपका, 1/7/2025 को लास्ट ईयर रहता। 3 राउंड होते हैं आपके, एक स्पॉट राउंड भी होता है। 12th का मार्क्स कितना चाहिए, 45% चाहिए, मैक्सिमम कितना आपका 45% मिनिमम। और अगर कैटेगरी वाले हैं SC ST तो भाई वहाँ पर है, उड़ीसा में OBC कैटेगरी नहीं होता इतना मेरी नॉलेज में। अगर रेजिडेंशियल की बात करेंगे, सरकारी में मेरे को नॉलेज में कोई है नहीं ऐसा कि सरकारी वाला सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया बाहर का बच्चा। इसमें उड़ीसा में क्या होता है, जेड से एक्चुअली डिनोट करते हैं जो आउटसाइड स्टेट वाला बच्चा होता है ना। उसके बाद इसमें 15% कोटा रहता है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ईजिली मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, डायरेक्ट भी होता है बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फीस आपका 1000 रुपया लगता है। अगर SC ST हैं, अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो शायद उसका कोई जिक्र मैंने देखा नहीं, तो ये 500 रुपया लग जाएगा आपका अगर SC ST कैटेगरी से हैं। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना रहता है आपका, सीट एक्सेप्टेंस फीस आपका रहता है 10,000 रुपया अगर जनरल कैटेगरी से हो, है ना। अगर आप इस 3 कैटेगरी PWD ST SC कैटेगरी से हैं तो 5,000 रुपया आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस रहता है। एक चीज़ और बता दूँ आपको, TFW बहुत सारे सीट्स रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरेंगे तो बहुत कम पैसे में आपका बीटेक हो सकता है। नॉन TFW सीट रहते हैं और TFW सीट रहते हैं। नॉन TFW में क्या होता है, ट्यूशन फी बेसिकली आपका माफ़ हो जाता है काफ़ी हद तक, तो एक बहुत सस्ता हो जाता है। तो एक बार फॉर्म जब भरोगे देख लेना आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, अप्लाई कर दोगे मज़ा ही आ जाएगा, सस्ते में आपका बीटेक निपट जाएगा अच्छे कॉलेज से जहाँ प्लेसमेंट भी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है और सस्ते का सस्ता। अब आता है हमारे पास सेकेंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जोसा, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जोसा में तो टाइम मिलता है, सीसम में इतना टाइम नहीं मिलता है, मैं बताऊंगा। जोसा से क्या होता है, आपका एडमिशन मिलता है IITs में जो एडवांस से ही होगा आपका, मेंस के थ्रू से मिलता है NITs में, IST में, IIITs में, GFTIs में। ये जो आपके कॉलेजेस हैं इनमें 2 काउंसलिंग होता है, जोसा, और जो सीट बच गया वो आपका किस में चला जाता है भाई साहब, CSAM में चला जाता है। लेकिन IITs के लिए सिर्फ एक ही काउंसलिंग होता है, G एडवांस्ड, दैट्स इट। तो इसीलिए जब भी काउंसलिंग अटेंड करें एक्सपर्ट का सलाह लें, एक मौका रहता है, चला गया तो चला गया, ऊटपटांग कॉलेज में जा नहीं सकते, ऊटपटांग ब्रांच भी जा नहीं सकते, बैलेंस करना, बैलेंस करके फॉर्म को फिल करना काफ़ी हैक्टिक होता है और बड़े से बड़े बंदों का मिस्टेक हो जाता है। एक मिस्टेक मतलब कोई फ़ायदा नहीं रैंक लाने का। इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, आप आओ, आई विल हेल्प यू सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक नहीं होगा, एक्सपर्ट सलाह के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। और एक ही बार तो आना है भाई, बार बार कौन आएगा, माना भी करता हूँ, इतना टाइम भी नहीं होता है।
तो यहाँ पर अच्छा बाद में आ सकते हैं, अभी जरूरत नहीं। एक सेशन लोगे तो आपका एक काम, एडमिशन का काम पूरा हो जाएगा। फिर बाद में बीटेक कंप्लीट कर लिया, प्रॉब्लम आ रहा है आ जाना, एमटेक कंप्लीट कर लिया, प्रॉब्लम हो रहा है आ जाना, पीएचडी कर लिया फिर भी आ जाना, मेरे पास आते रहते हैं, मैं बता दूंगा क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। सो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस फील्ड में मेरे पास है, बिकॉज मैंने सोल्यूशन पहले दिया हुआ है, काम भी करा है, रिजल्ट है। अच्छा 50% क्या है, होम स्टेट कोटा है, किसके लिए, NITs के लिए, IST के लिए, IIITs के लिए, GFTIs के लिए। IITs का 100% रहता है ऑल ओवर इंडिया, कोई कोटा रहता नहीं है। लेकिन अगर आप NIT गोवा से हैं, 90% गोवा वालों के लिए 50% कोटा में से है, और 10% है दमन दीव, दादर नगर हवेली एंड लक्षद्वीप के लिए। वैसे NIT दिल्ली का जो आपका कोटा मिल जाएगा, चंडीगढ़ वालों को NIT दिल्ली में मिलेगा, श्रीनगर वालों को कोटा मिल जाएगा, श्रीनगर के कॉलेज में कोटा मिलेगा लद्दाख वाले को, पुडुचेरी में कॉलेज में कोटा मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बच्चों को। इसमें और एक सुपरनरी भी कोटा रहता है, लेकिन वो लास्ट में होता है, इसलिए उसको जिक्र नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग डेट जून में हुआ था, 3/6/2025 आपका स्टार्टिंग था, लास्ट डेट था 12/6/2025। टाइम बहुत कम रहता है भाई, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से। जून आपका क्या होता है, लास्ट मतलब जून में ही आता है। मैं एक वीडियो, आप लोग चाहते हैं मैं एक डिटेल वीडियो बना दूं जब भी आता है, कैसे फॉर्म फिलअप करें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। नीचे कमेंट करना किसका चाहिए, उड़ीसा का चाहिए, बंगाल का चाहिए, किस बंगाल तो अलग काउंसलिंग से होता है, कोई भी, झारखंड का चाहिए, बिहार का, एनीवन, जस्ट लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना फॉर गेटिंग फास्टर अपडेट, सो दैट यू विल नॉट मिस एनीथिंग, बिकॉज नोटिफिकेशन तो कुछ भी हो सकता है, आज तक नहीं आ सकता है, ठीक है। टोटल राउंड 6 होते हैं, मार्क्स मैंडेटरी है, 75% मार्क्स आपका +2 का चाहिए, एंड SC ST PWD वालों को 60% चाहिए। रेसिडेंशियल बता दिया आप लोग के ऑलरेडी, एंड रजिस्ट्रेशन जो रहता है जोसा का वो फ्री रहता है, लेकिन सीट एक्सेप्टेंस फीस रहता है 30,000, ऐसे नॉर्मल जो बाकी बच्चे हैं। कैटेगरी अगर इससे आप बिलोंग करते हैं तो आपका फीस रहेगा कितना, 15,000, 50% कम हो जाता है। अब चलते हैं लास्ट, बहुत सारे बच्चों का सहारा रहता है भाई, CSAP, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। जो सीट खाली रहता है उसको फिल करने का काउंसलिंग है CSAP। इसका प्रोसेसिंग फी फ्री नहीं है, इसका प्रोसेसिंग फी लगता है 4,000 रुपया। साथ में अगर आप इन कैटेगरी से हैं 40,000 लगता है, और अगर इन कैटेगरी से हैं तो 20,000 रुपये लगता है। ये वापस मिल जाते हैं अगर सीट नहीं मिला तो, लेकिन 4,000 जो होता है नॉन रिफंडेबल होता है। आगे बढ़ते हैं हमारा, तो ये आपका CSAP नाम है, NITs, IST, IIITs, GFTIs। यहाँ पर कुछ कॉलेजेस का जिक्र नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कम बच्चों को पता होता है। जैसे पहले NIPT था, NIPT रांची अच्छा कॉलेज है, ठीक है, प्लेसमेंट ठीक होता है, वहाँ से मेरे पास बच्चे आए सेशन लेने के लिए, और पहले से ही मुझे पता है। अभी नाम उसका चेंज हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कुछ हो गया नाम उसका। इसके बाद आपका 50% होम स्टेट कोटा है, ये तो सेम आपका पैटर्न है जो बताया मैंने उसमें। यहाँ तक स्टार्टिंग डेट देखिए जुलाई अगस्त में रहता है इसका, जोसा के बाद ही आएगा, लेकिन टाइम कितना मिलेगा देखिए, 30 जुलाई स्टार्टिंग था, और 3 अगस्त, ये डब्ल्यू कुछ नहीं है, 3 अगस्त क्या है लास्ट था, 3-4 दिन टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए। राउंड इसमें 3 होता है, स्पॉट राउंड भी होता है लास्ट में। क्राइटेरिया वही है आपका 75%, और यहाँ पर होम स्टेट कोटा रहता है 50%, और आउटसाइड बच्चों के लिए कोटा रहता है 50%। ये बेसिकली CSAP का था। ये बेसिकली आपके पास क्या है, मैं आपको काउंसलिंग दे दिया, जो जी मेन से एडमिशन मिलता है। एक MST CET है, उधर भी जी मेन से एडमिशन मिलता है, लेकिन बाहर ले बच्चे सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, एक्सेप्ट कश्मीर और जम्मू से जो हैं उनका अलग कैटेगरी लगता है MST CET में, उनका जी मेन से हो जाएगा। इवन हरियाणा में भी क्या है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए क्या है, वहाँ पर कुछ कैटेगरी है, और उसके बाद आई थिंक जैक में भी कुछ है कैटेगरी, तो हर जगह पर थोड़ी थोड़ी कैटेगरी है, वो चीज़ देखना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे के चक्कर में अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अच्छे कॉलेज में जाओ, सस्ते कॉलेज के चक्कर में मतलब कम पैसा लग रहा है कॉलेज में मत जाओ जहाँ पर फैकल्टी अच्छे नहीं है। सब स्टैंडर्ड फैकल्टीज़ हैं, सब स्टैंडर्ड लैब्स हैं, सब स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये आपका लाइफ की बात है, इसलिए सही कॉलेज, सही ब्रांच और सही जगह चूज करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू विल हैव बेटर और हैप्पी फ्यूचर। बट
परेशान मत होइए, आप अपना टाइम वेस्ट करिए स्किल सीखने के लिए। मेरे पास आइए, मेरे पास एक्सपर्टीज है 13 साल का, मैं आपको बता दूंगा बेस्ट ऑप्शन का आपके पास क्या अवेलेबल है, ताकि आपको भटकना ना पड़े। जो टाइम भटकते उल्टा पुल्टा चीज़ में चले जाते मोस्ट प्रोबेबली, तो आप क्या करिए, स्किल सीखिए और उससे आगे पैसे कमाइए, एज वेल एज अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करिए। मिलेंगे आपसे लाइव सेशन में, उसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में।